अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 269 श्लोक कि इस शरीर 3 शरीरों में जो पहला शरीर है अन्नमय कोश, इसमें इसको कोश कहा है, खजाना कहा है, तो इसमें क्या भरा है ये हमने देखा था। इसके 7 अवयव बताए थे कि इसमें भरे हुए हैं। अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, नाड़ियाँ, त्वचा, रोम। बस ये खजाना निकला और वो भी बता दिया था कि अब कहानी भी सुना दी थी। तो इस प्रकार ये खोल के देखा तो इसमें से भी हमें कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो कि हमारे को अंदर रखने की, आसक्ति करने की उसमें आवश्यकता है। ये विकारी भी है और हर क्षण क्षर हो रहा है, मर रहा है, ये क्षर हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शरीर है इसको खोल के देखा खजाने को तो इसमें अपवित्रता भरी हुई थी। एक बात और कहते हैं कि इस शरीर के 2 लक्ष्य हैं। इस शरीर के 2 लक्ष्य हैं, एक तो वासना को भोगना, एक परमात्मा की प्राप्ति करना। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसके लिए रामचरितमानस के अंदर है, जब वो बाली को मारा था सुग्रीव ने, भगवान ने मारा था वैसे, तो उस वक्त उनकी पत्नी जब विलाप करने लगी तो भगवान राम ने उनको उपदेश किया था कि 5 भूतों का अधम शरीर, ऐसे शब्द हैं। बहुत पहले पढ़ा था कि भाई ये शरीर जब उसमें मोह की बात आई तो भगवान ने कहा कि ये अधम शरीर है। अगर मोह करते हैं तो ये अधम है, हमें अधम गति की ओर ले जाता है। और फिर दूसरे रामचरितमानस की दूसरी चौपाई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो साधना के लिए। अगर इसको हम साधना के अंदर खर्च करते हैं, इसका काल अपने सत्य को जानने के लिए खर्च करते हैं समय, तो बड़े भाग्य। देखो वही रामचरितमानस है। वहाँ भगवान उसको समझा रहे हैं, वैराग दे रहे हैं, अधम शरीर, और वहाँ कह रहे हैं बड़े भाग्य। तुलसीदास जी ने लिखा, मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, कि सबको बड़ा मूल्यवान शरीर है, सबको नहीं मिलता। ये देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है इसको लेना। तो कहा कि ये जो शरीर है इस 5 को 7 धातु वाला, इसने आत्मा को ढक रखा है। अब इसमें दूसरा श्लोक है 270, मेद मज्जा, ब्रह्म प्रकाश का चल रहा है। मेद मज्जा रक्त देखकर गंदला होवे मन। जब शरीर को खोलते हैं तो इसमें से जो धातु निकलते हैं, कई बार चोट लगती है कहीं पर, तो अगर वो रक्त निकल आए या ऐसे एक प्रकार का द्रव्य पानी वाला भी निकल आता है तो उसमें मन गंदला होने लगता है। तो कहा ऐसे इसके अंदर धातु है जो मन को देखने पर भी मन गंदला हो जाता है। इस देह का अध्यास करके फिर लेता जन्म। इस देह का अध्यास करता है, मैं ये हूँ। अपनी मैं को ना तो जानता है ना कुछ करता है, खोजबीन भी नहीं करता। जैसा संसार वाले बताते हैं ये चुपचाप मानता जाता है, मानता जाता है, मानता जाता है। आया था जानने को और लग गया मानने। अब मानना छूटेगा तो जानना समझ आएगा, मानना छूटेगा तो जानना समझ आएगा। तो कहा कि ये अध्यास करके, इस देह को मैं मान करके, इसको सुख रूप मान करके, इसमें सुख खोजता हुआ ये बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो अगला कोश है 271 में, कोश दूसरा प्राणमय है। अब अन्नमय का जो आकार है, मान लो आपके शरीर का आकार है,
या पशु के शरीर का आकार है, पक्षी के शरीर का आकार है, जैसा अन्नमय कोश का आकार होता है, प्राणमय कोश का वैसा ही आकार होता है। वो सारे शरीर के अंदर प्राण व्याप्त होते हैं उतने आकार में। तो दूसरा कोश है प्राणमय, बंधा काल के संग। ये प्राणमय कोश किससे बंधा है? ये परमात्मा का लिंग है। प्राण को परमात्मा का लिंग कहते हैं। जैसे शिवलिंग शिव का लिंग है। लिंग माने चिन्ह, उसका स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है कि ये शिव है, ऐसे निराकार, ऐसे शांत स्वरूप। इसी प्रकार ये प्राण आत्मा के लिंग है। प्राण से पता चलता है कि देखो प्राण कैसे सारी सृष्टि छूट जाती है इसके लिए, तो प्राण इसके साथ रहता है। पर प्राण आत्मा नहीं है, प्राण जड़ है। प्राण को तो कोई संयम में रखे हुए है। कब प्राणों ने आना है, कब प्राणों ने इस शरीर से जाना है, ये रखने वाला चैतन्य है, आत्मा है। ये है। जब भी प्राण होते हैं, लिंग का मतलब प्राण होते हैं तो कहते भाई है। चाहे प्राण थोड़े ही किसी में चल रहे हैं और बोलना चालना भी बंद है तो कोई भी उसका संस्कार नहीं करता। लेकिन वही अगर प्राण नहीं है तो कहते हैं आप इसमें जीवात्मा नहीं है। हुए लिंग, लिंग माने चिन्ह। प्राण है तो हमें समझ है कि भाई ये तो जिंदा है, भले वो थोड़े थोड़े चल रहे हैं, इसलिए आत्मा। और प्राण नहीं है, कोई कितना कहे जी जीवात्मा इसमें बैठी है, हम कहेंगे नहीं, उसका कारण है प्राण। प्राण लिंग है आत्मा के। तो प्राण में कोश है दूसरा, ये काल के संग बनता है। एक काल निश्चित होता है और शरीर में प्राण फिट कर दिया जाता है और उसी प्राणों को फिर खर्च किया जाता है। बाहर की वायु इस शरीर में बंद हो जाती है, परिच्छिन्न हो जाती है, उसको प्राण कहते हैं। है वायु, बाहर व्यापक है, बाहर कोई व्यष्टि नहीं है, बाहर कोई मृत्यु नहीं है, इसमें बैठते ही व्यष्टि खर्च होने लग जाती है। तो प्राण आत्मा का लिंग है। प्राणों से पता चलता है कि प्राण है तो वह है। तो कहा ये काल के साथ बंधा है, श्रेष्ठ है सब इंद्रियों से, इससे चलते अंग। ये सारी इंद्रियों से श्रेष्ठ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष्टा अंतःकरण, ये सबसे प्राण श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ भी हैं, बड़े भी हैं, ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। सबसे बड़ा भी है और श्रेष्ठ भी है। कितने गुणा पृथ्वी से बड़ा है, कितने गुणा जल से बड़ा है। ये ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। इसके लिए तो कहानी है कि एक बार इंद्रियां आपस में कहने लगी कि मैं बड़ा हूँ, वो कहे मैं बड़ी हूँ, वो कहे मैं बड़ी हूँ। आपस में यूं कहो कि झगड़ने ही लग गए कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो जब निर्णय ना कर पाए तो एक ने कहा चलो चलते हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं कौन बड़ा है। उन्होंने रचा है। अब ब्रह्मा जी के पास गए, वो कहे महाराज मैं बड़ी हूँ, वो कहे मैं, नेत्र कहे मैं बड़ा, वाणी कहे मैं बड़ी, सब ने अपना अपना वहाँ कह दिया मैं बड़ा हूँ। अब ब्रह्मा जी ने देखा जिसको भी कहूँगा कि तू छोटा है तो वो कहेगा पता नहीं पक्षपात किया क्या किया। तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने एक ही बात कही कि देखो जिस शरीर में तुम रहते हो उसमें से एक एक इंद्रिय निकल के बाहर खड़ी हो जाए। जिस इंद्रिय के निकलने से शरीर गिर जाए मुर्दा हो करके वो बड़ा है। अब सबने जी बिल्कुल आंख पहले आई, वो बाहर खड़ी हो गई। तो भाई
प्रज्ञा चक्षु हो वो भी देखते हैं, अंधा देखता है, कोई फर्क ना पड़ा। फिर कान बाहर निकल गए तो बहरा भी जीता है। अब उसके बाद त्वचा है, जितने भी ये वायु तत्व का, अग्नि तत्व के जितनी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो सारी बाहर खड़ी हो गई। तो एक शरीर अपंग हो गया, एक एक अंग कम हो गया, पर जिंदा रहा। ऐसे कर्म इंद्रियों ने किया, ऐसे मन ने किया। पागल भी जिंदा रहते हैं, बिना बुद्धि के भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने जब प्राण ने बाहर आने लगे, प्राण ने पहले कहा कि भाई तुम बड़े नहीं हो, मैं बड़ा हूँ। कहते नहीं। अब जब प्राण शरीर से बाहर आने लगे तो सारी इंद्रियां में हलचल हो गई, वो भी उखड़ने लग गई ना, उनके पैर उखड़ने लग गए। तब उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया प्राण को, बस बस हमने देख लिया, आप ही ज्येष्ठ हो, आप ही श्रेष्ठ हो। स्तुति करने लग गए, यहीं बैठे रहो। उन्होंने देखा कि इनके जाने के बाद हमारे पैर भी उखड़ रहे हैं, तो प्राणों को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा, आत्मा का लिंग कहा। पर इसमें कितने अवयव हैं प्राणमय कोश के? 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां, क्योंकि प्राण रजोगुण के हैं। रजोगुण के प्राण हैं तो इसके मित्र भी तो रजोगुण के होंगे। 5 प्राण रजोगुण के हैं और 5 कर्म इंद्रियां वो भी रजोगुण का कार्य हैं। ये 10 अवयव प्राणमय कोश के हैं। कल सुनूंगी 10 अवयव उसके हैं प्राणमय कोश के। अब इसमें समझ आ गई। तीसरा है मनोमय कोश। अब ये जो प्राणमय कोश है, जितना शरीर स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, उतने आकार का प्राणमय कोश है। इसलिए जीव क्या करता है, कभी स्थूल शरीर को मैं कहता है, इसमें मैं मेरे को फंसा देता है। कभी जो अंदर प्राण है, कर्मेंद्रियां हैं, इनके धर्मों में अपने को फंसा लेता है। जीव गलतियां करता रहता है। ये मकान बड़ा खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता, पर जीव गलती करता है। जीवात्मा गलती करता है आत्मा, वो भी परम आत्मा है आत्मा। तो फिर क्या इसमें ये प्राणमय कोश भी अन्नमय कोश के आकार का है। अब तीसरा इसमें है मनोमय कोश। तीसरा तो मनोमय कोश है, भरी है इसमें चाह, भोगने में प्यारी लागे, छुपी चाह में आह। अब तीसरा इसमें कोश कौन सा है? स्थूल शरीर को, अन्नमय कोश को प्राणमय कोश चलाता है। प्राण के बिना ये नहीं चलता। अब अन्नमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है, और आपका काम करने का मन नहीं है, तो दोनों कोश पड़े रहेंगे। अन्नमय कोश भी काम नहीं करेगा और प्राणमय भी चुपचाप पड़ा रहेगा। अब इस मन का इतना बड़ा इसके अंदर भाग है, या यूं कहो इतना बड़ा इसके अंदर रोल है, कार्य है। अब मन, इन दोनों के जो आकार है, मनोमय कोश भी इसी आकार का है। जितना स्थूल शरीर का आकार है उतना ही प्राणमय का, उतना ही मनोमय का। तो मन बंध मोक्ष का कारण है। मन मानता है तो बंधन है, गलती से माना है ना आपने, हमने गलती से शरीर को मैं माना है। भले कितना कहते रहे मैं मरता हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, पर ये सब बातें इंद्रियों की हैं। ये सब मिथ्या वार्तालाप है। ये सारा व्यवहार का वार्तालाप मिथ्या है। इसको साधारण वाक्य कहते हैं। इनका कोई भी सांसारिक अर्थ के अलावा कोई अर्थ नहीं है। आपने कितना समय बिता दिया मित्रों के साथ, बाहर आपने तरह तरह की बातें कर ली, लेकिन उठोगे तो सारा काल का समय शून्य। ये साधारण वाक्य कहलाते हैं।
और ये कैसे भी संसार के लिए तो ठीक है, आपने किसी के घर का पूछा, ये तो बात ठीक है, पर इसका परमार्थ में इस समय का कोई लाभ नहीं है, आपने लाभ उठाया हो। तो ये है मन। तो ये मन संसार के साथ लग जाता है तो इसका बेड़ा गर्क कर देता है। नाव तूफान में घूमे वैसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। मनोमर्जी वाला व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। वो कहाँ क्या कर दे इसके लिए आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो मन को सामने रखता है, बुद्धि को पीछे रखता है। तो जो अच्छा लगेगा वो करेगा, वो विवेक नहीं करेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, विवेक से व्यवहार करते हैं या मन माने से करते हैं। मनों में कोश हावी है तो मन से व्यवहार करेंगे। तो मन ही संसार के साथ लगता है तो इसकी जीवन नैया भंवर में डाल देता है, और वही मन सतगुरु की शरण में परमार्थ के साथ लगता है तो इसको मुक्त कर देता है। मन के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, मन के बिना आप बंधन में नहीं आ सकते। कोई कहे इतना गंदा मन है तो हम नहीं रखते इसको, मार। पहले तो कहते थे मन मारेंगे, ऐसे आता था, अभी मन मर जाए, मन मर जाए, समझ तो थी नहीं। अगर मन मर जाए तो साधना भी नहीं होती, मोक्ष भी नहीं होगा। मन को बदलना है, संसार से उठा करके परमार्थ के लिए लगाना है, पुरुषार्थ करना है। ये लगता नहीं है इतनी जल्दी, परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसको विवेक देना पड़ता है कि देखो रोज एक दिन जा रहा है, बेमन से तू साधना कर ले, एक दिन ऐसा आएगा आप साधना के बिना रह ही नहीं सकोगे। तो कहा ये मनोमय कोश है, इसके कितने अवयव हैं? कहते इसके हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये सतोगुण का कार्य है। तो इसके मित्र कौन होंगे? सतोगुणी। मन सतोगुण का कार्य और 5 ज्ञानेंद्रियां सतोगुण का कार्य। ये 6 अवयव मनोमय कोश के। और ढकता किसको है? आत्मा को। इसका आकार भी स्थूल शरीर के आकार जैसा है। जिसका शरीर जैसा है ना, उसके आकार का उसका मन है, उसके आकार का प्राणमय है। तो ये है मनोमय कोश। अब इसमें क्या भरी है? अब मनोमय कोश है, इस खजाने को तो जरूर देख लो, क्योंकि कर्मेंद्रियों का खजाना भी आके मन में ही छुपता है, ज्ञान इंद्रियों का खजाना भी मन में ही आके छुपता है। इस खजाने को अच्छी तरह खोलो। आज जाके खोलना। कल बताया था, कहीं ऐसा ना निकले कि इसमें संसार के फकीर क्या करते हैं, बाहर से लीरें उठाते हैं, पॉलीथीन और ऐसी वैसी चीज़ें उठा के झोला भरते हैं। ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो, हमने संसार से वही उठा उठा के भर रखा हो। कैसे पता चलेगा? कहते चुप बैठा करो, संध्या में भी चुप रहा करो। जब कोई घर में ना हो थोड़ी देर चुप बैठो, मन को देखो कि क्या आ रहा है इसके अंदर से। इसके अंदर लहरें उठेंगी, संस्कार उठेंगे, भाव उठेंगे, उठेंगे बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे। आप देखो कौन से संस्कार आते हैं। अगर संसार के ज़्यादा संस्कार आते हैं तो ये वासना की ओर गया है, ये अधोगति में ही ले जाएगा। उसको क्या करना चाहिए? कहते बेमन से आप रटने वाला ज्ञान दो। पहले ज्ञान को रटने वाला दिया जाता है मन को, कभी इसके अंदर घर नहीं करता। याद रखना शुरू में, ये सीढ़ियाँ हैं ज्ञान की। कोई कह दे आते मेरे ढल जाए, ये भूल है। पहले ज्ञान अंदर जाएगा, फिर आपको निरीक्षण होगा, अच्छा ये हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब ये साधक उससे जूझेगा और फिर धीरे धीरे धुन छा जाएगी। धुन छा जाती है ना फिर महाशब्द की। जब धुन छा जाती है तो सारा कुछ झड़ जाता है। तो कह दिया ये मनोमय कोश, इसको खोल के जरूर देखना है, क्योंकि अभी बताया
ये बंध और मोक्ष का कारण है। तो इसमें इतने संस्कार पड़े हैं, इतनी मान्यताएं पड़ी हैं। आप सबसे पहली बात तो आज के बाद ध्यान दो, साधक कभी भी किसी की बात बिना विचारे ना सुने, नहीं तो वो संस्कार पढ़ के छोड़ेंगे। और संस्कार निकालना साधक के बस की बात इतनी जल्दी नहीं है। बात ही ना करो। किसी ऐसा आपका व्यवहार हो कि कोई ऐसी वैसी बात करने की हिम्मत ही ना करे पर चर्चा की। अगर कर दी, अगर सुन ली तो समझ लो सांप अंदर चलेगा, उसको निकालेगा श्रवण, पर फिर बहुत देर लग जाती है। पहले वाले तो निकल नहीं रहे, इसलिए किसी हमें लेना देना ही कुछ नहीं है। 3 गुणों की सृष्टि है, सब कोई चल रहा है, बस अपना रास्ता हमने देखना है कि साफ होना चाहिए। जहाँ यात्रा कर रहे हैं ज्ञान की, व्यवहार की, तो कहा ये मनोमय कोश, इसमें चाह भरी हुई है और चाह शब्द आहा से बना है। जो चाहें भरी है वो आहें जरूर देंगी। आप आज डायरी में लिख लेना, जिस चीज़ की चाह हुई है वो एक दिन आहा जरूर दिलाएगी। मनन करना जाके, जिस चीज की चाह, क्योंकि चाह खुद कह रही है कि आह, मैं आह हूं, लेकिन चाह से छुपी हुई है आह। हर चीज माया के आवरण के अंदर है, हर चीज छुपी हुई है, हर चीज आवरण में है। फल खाते हो, सबके छिलके हैं। कोई फल ऐसा है कि ऐसे बाहर छिला हुआ, मान लो सेब पड़ा है, अमरूद पड़ा है, केला पड़ा है, आप नहीं खाओगे दुकान पे, वहाँ लोगे भी नहीं, और वही छिलकों में है तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ये जीव छिलकों में है इसलिए अच्छा लगता है। और जब निरावरण हो जाता है तो सारी आसक्ति छूट जाती है। फिर कहते थे रुखा हो गया। ब्रह्मज्ञानी के लिए क्या कहा जाता है, ये तो रुखा है व्यवहार के अंदर। अब वो छिलके जो थे वो तो आवरण तो उतर गए, तो इसमें वो रूखापन आ जाता है, माने तटस्थता आ जाती है। तो मनोमय कोश को खोलना है। अगर कोई ऐसा वैसा आता है तो शरीर का मंत्र शुरू कर लो और उसको भगा दो, ठीक है। या मन को कहो ये सच्चा है, तो इसका मनन क्यों कर रहा है, क्यों संस्कार डाले हुए हैं, समय गया, वो व्यक्ति गया, स्थिति गई, अब क्यों उसका चिंतन करके समय का नाश करना है। तो इस मन को समझाना है। इसमें चाह छुपी है पर भोगने में प्यारी लागे। चाह तो भोगने में बहुत प्यारी लगती। क्या ढोल बजते हैं जब पुत्र होते हैं, क्या ढोल बजते हैं जब विवाह होते हैं, क्या ढोल बजते हैं जब और भी, लेकिन थोड़े दिन में आँखों में आंसू होते हैं। अज्ञानी की आंखों, जानकार की बात नहीं कर रही, वो तो विचरण करता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के जो चाह जितनी भरी है उतनी उसमें आ है। तो कहा भोगने में प्यारी लागे, छुपी चाह में आ। तो अब मन में देखना है कितनी चाहें भरी है। भाई अगर देखेंगे ना, ज्ञान आते तो निकलेंगे, अज्ञान काल में तो बहुत ही चाह, हर चीज़ की चाह इच्छा होती है, हर चीज़ की, तो इसलिए वो कष्ट देती है, ये कह रहे हैं। तो मनोमय कोश के सारे जो इसके अंदर भरे हुए संस्कार हैं उनको बदल दो। कैसे बदलना है? एक मटका गंदगी से भरा हुआ है, हम उसको उठा नहीं सकते, नीचे उड़ेल नहीं सकते, तो सियाने कहते हैं नल के नीचे रख दो और टूटी खोल दो इसकी पानी की। अब नल के नीचे रखकर पानी की वो टूटी खोल देते हैं तो पानी उसमें भरता जाता है, भरता जाता है, पानी भरता जाता है, गंदगी बाहर निकलती जाती है, और एक दिन आता है सारी गंदगी निकल के शुद्ध पानी भर जाता है। ऐसे करो, ये सबसे आसान तरीका है। सुनते जाओ। ये जो मटका है बुद्धि मटके की तरह है, बस इस बुद्धि को गुरुदेव के शब्दों के नीचे रख दो
भरते जाएं, हमें कुछ नहीं आता। एक दिन ऐसा आएगा मटके की सारी गंदगी मनोमय कोश की बाहर आ जाएगी और फिर भरा जाएगा अहम अस्मि तत्वम असि। जो भी गुरु का शब्द है उसके तो अलग अर्थ होते हैं ना, वो शोधन किए हुए होते हैं, ये बिना शोधन के हैं। तो वो होता है तो देखो अर्थ बता रही, तो ये भर जाता है। तो ये मनोमय कोश है, कितने इसका भी आकार स्थूल शरीर जैसा। अब आगे 273 श्लोक है। चाहा पे मोह की गांठ लगी है। मोह की गांठ आँख पर लगी हुई है, याद रखना। 5 गांठें हैं, अलग अलग बताई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। काम की आँख ये जो है आँख पे लगी हुई है गांठ सबसे बड़ी, हर चीज़ का देखते ही मोह सबसे ज़्यादा। ये जो इंद्री आँख इंद्री है इस पर मोह की गांठ है। ये जहाँ देखती है ना वहीं इसके मोह पड़ जाता, इसलिए आँख पर मोह की गांठ कही है। तो यहाँ ये बात नहीं बताई पर आपको बता रहे हैं। चाहा पे मोह की गांठ लगी है, पच पच मर गई देह। अगर ज्ञान में नहीं आते ना तो बड़ी नासमझी है कि सिर्फ पोता पोतरियों के पोतड़े धोते रहते हैं। अगर यहाँ आते हैं तो दोनों काम करते हैं। वो तो करने पड़ेंगे, आपको नहीं करने पड़ेंगे, वो तो करने पड़ेंगे, आपका कर्तव्य है। लेकिन वो केवल उसके लिए हमारा मन नहीं होता। अब सारा दिन उन्हीं के काम में, बताओ कभी काम से कोई खाली होता है? आप घर में बैठ के देखो, कोई ना कोई काम जरूर होता है। और आप छोड़ के आ जाते हो तो शूरवीर हो। सारे साधक के लक्षण घट जाते हैं, विवेक के, वैराग्य के, षट संपत्ति के, मुमुक्षा के। 1 घंटे के अंदर पूरे लक्षण साधक के घट जाते हैं और वो साधक बन जाता है एक दिन, जो 1 घंटा छोड़ के आ जाता है कुछ भी हो। तो 23 घंटे देके ये जो चाह की मोह की गांठ लगी है, इस मोह में जीव पच पच के मर जाता है। देखते रहते हो अज्ञान में, कहना तो नहीं चाहिए, देखते रहते हैं। अब जो सत्संग नहीं जाते उनके घरों में जाते हैं तो बच्चों की सारा दिन बस सेवा, उनकी चर्चा, उनके बस। तो ये कोई जीवन नहीं है। ऐसे पच पच के मर जाता है और बाद में कोई प्रशंसा भी नहीं करता। और ज़रूरी नहीं कि कोई सेवा भी करे। फिर जिनके लिए पच पच मरे वो ज़रूरी नहीं आपकी सेवा करें। अगर संस्कारी नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो पच पच मर गई देह, चाह मिटे तो जन्म सफल हो, गुरु की कर ले सेवा का मतलब होता है सुनना भी गुरु की सेवा है। आपको बताएं, श्रवण, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करना क्या है? सेवा ही तो है। एक आता है आज्ञा पालन करके सुनाता है, एक आज्ञा पालन करके सुनता है, तो फल तो दोनों को बराबर मिलेगा सेवा का। ये थोड़ा जो बोलता है तो उसको कोई ज़्यादा फल है और जो बैठा है उसको नहीं। श्रद्धा से जो भी कहना मानता है वो गुरु की सेवा है। तो चाह मिटे तो जन्म सफल हो, चाह मिटे तो जन्म सफल होता है। इससे गुरु की सेवा कर लो। और जो गुरु की सेवा करते हैं वो उनके अंतःकरण में क्या पड़ा है वो ले लेते हैं। इतने श्रद्धालु हो जाते हैं कि गुरु को सारा कुछ ही अपने आप ही उड़ेल देते हैं। ये श्रद्धावान पर निर्भर करता है। आप जाकर के गुरुद्वारे जाओगे, माने गुरु के घर जाओगे, बाहर से तो वो आपको वही ज्ञान देंगे। आप साधारण गए हो वो साधारण मिलेंगे। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उनके मन में बस जाओगे और वो मन की जो तिजोरी है, जो गुप्त धन है वो उनके अंदर होता है, वो फिर निकाल के देते हैं साधकों को। इसलिए गुरु की सेवा का बहुत लाभ है। तभी भगवान ने कहा दंडौत करना, प्रश्न करना, सेवा करना। क्यों कह दिया कृष्ण ने? कह देते कि तू गुणातीत हो गया, अब क्या जरूरत है तूने गुरु के पास जाने की। अब यहाँ तो हम आए, थोड़ा सा भी ज्ञान आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हो, कहते हमें तो सब कुछ आ गया, अब क्या सुनना। उसके लिए एक दोष है, अब मैं नाम टेढ़ा सा है उसका,
कि भूमिका मिली नहीं है, लब्ध नहीं है, अलब्ध भूमिका में वो कह रहा है, ये बहुत बड़ा दोष है। वो बैठ जाता है वहाँ, कहता है बस मैं पहुँच गया घर। इसलिए कहते हैं सेवा करते रहो, सुनते रहो, तो रोज के जो विकार हैं या बाधाएं हैं ज्ञान में वो निकलती जाएंगी। तो कहा चाह मिटे तो जन्म सफल हो। चाह तो सुन के मिटेगी। किसको सुन के? ये जो मिथ्या है, इसको जो सच्चा समझा है, इसकी असलियत जब खुलेगी कि तो रोल्ड गोल्ड है। गोल्ड दिखता तो है पर रोल कर रहा है गोल्ड का, सोना है नहीं। रोल्ड गोल्ड पहनते थे पहले, ये वही रोल्ड गोल्ड है। इतनी चमक दिखती है, लेकिन अगर सुनारे के पास ले जाते हैं, तत्वज्ञ पुरुषों के पास जाते हैं, तो ये खोटा निकलता है। तो इस प्रकार कहा कि चाह मिटे तो जन्म सफल हो, गुरु की कर ले से। इसलिए अपने अंदर सिर्फ इतना कहना मानना भी सेवा करना होता है कि जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उनको जो नियमों से कायदों से अपने अंतःकरण को ढाल लेता है, तो वो सेवा कही जाती है गुरु की। वो भी जरूरी नहीं आप जाकर पैर दबाओ या कुछ, जो भी आपका वर्ण धर्म है, वर्ण धर्म के अनुसार होती है सेवा भी। तो इस प्रकार आज हमने देखा कौन सा कोश है ये, मनोमय कोश। इसमें चाह भरी है, निरीक्षण हो, कचरा भरा है तो निकालना है, वो भी तरीका बता दिया। और सेवा से, गुरु की सेवा से, आज्ञा पालन से जितने भी गुण हैं साधक के वो आ जाते हैं। कल आगे लेंगे 274 चौथा कोश। ओम पूर्णमद